हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय, इसको हम बोलते हैं। देख सकते हैं आप। तो कुछ चीज़ें हम रिवाइज करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। उसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो दर्शाया गया है। यहाँ पे बस देखने की बात एक है कि जो भी सेट के नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं, जैसे कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल बी, ये सब सेट के नाम हैं। बाकी ए बी सी 1 2 3 4 5 ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो जो नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं हम। तो अब देखिए एप्सिलन की बात करते हैं हम। एप्सिलन क्या होता है? एक सिंबल होता है बच्चों, जो ये चीज दर्शाता है कि कौन सा अवयव कौन से सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे सेट एस और टी देखिए। सेट एस में क्या है? ए बिलोंग्स टू सेट एस, या फिर ए सेट एस का एक एलिमेंट है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हैरी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट टी, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो हमने स्टेटमेंट लिखी। अगर हम सिंबल की मदद से इसको जानना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं सिंबल की मदद से? तो एप्सिलन का यूज करते हैं बच्चों। ये देखिए, ए और एस के बीच में जो है ये है एप्सिलन का सिंबल। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं और इसको बोलेंगे ए बिलोंग्स टू एस। इसी तरह हैरी बिलोंग्स टू टी, आप इस तरह लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका एप्सिलन का सिंबल। अब यहाँ पे हम करेंगे बच्चों, अगर हम बोलना चाहें कि भाई कोई एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग नहीं करता, जैसे सेट एस है, इसमें देखिए 3 अवयव हैं ए बी और सी। लेकिन डी की बात करूं तो डी इस सेट का अवयव नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस। एस का एलिमेंट डी नहीं है। इसी तरह से आप लिखेंगे शैम्प इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टी। दर्शाएंगे कैसे? सिंबल की मदद से। तो जो बिलोंग्स टू का सिंबल है बच्चों, ये उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब बिलोंग्स टू को आप एक स्लैश से काट देंगे तो ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे डी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, या फिर शैम्प डज नॉट बिलोंग टू टी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों एप्सिलन का यूज, इसका इस्तेमाल बच्चों। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार रिवाइज करो, नोट डाउन करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे क्या है? एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट। सेट क्या होता है भाई? कुछ ऑब्जेक्ट है, उनको हमने एक साथ रख दिया, किसी ऑब्जेक्ट्स का, चीजों का समूह, उसको बोलते हैं हम सेट। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स बोल सकते हैं। अब भाई दो टाइप की फॉर्म्स हमने की थी, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म की थी। तो किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं? इसको सेपरेट करते हैं भाई कॉमा से, करली ब्रेसेस में इसको लिखते हैं। एलिमेंट्स को लिस्ट करने का ये एक तरीका है। ठीक है, सेट के जो भी अवयव होंगे उनको लिखने का तरीका है रोस्टर फॉर्म। तो किस तरह से रोस्टर फॉर्म आता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे देखे हैं अभी तक, जो भी हम सेट्स देख रहे हैं वो सब क्या है? रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए गए थे। तो इसको बोलते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म। और आ जाता है बच्चों आपका रोस्टर फॉर्म के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में भाई एलिमेंट्स का ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई सेट ये दिख रहा है आपको, इसमें एलिमेंट्स ए बी सी है। पहले ए लिखा है, फिर बी, फिर सी। अगर मैं पहले बी लिख दूं, फिर ए लिख दूं, फिर सी लिख दूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एलिमेंट सेम रहेंगे और इसका क्या है? ऑर्डर चेंज हो गया है, लेकिन सेट वही रहेगा, सेट में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है कि इसके अगर जो भी ऑर्डर है, किसी भी ऑर्डर में लिखे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देयर शुड नॉट बी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब किसी एक सेट में आपको दो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, दो एक जैसे अवयव नहीं मिलेंगे। जैसे आपको दो ए नहीं मिलेंगे यहाँ पे, दो
3 नहीं मिलेंगे, 2 4 नहीं मिलेंगे, तो 5 नहीं मिलेंगे, आपको एक ही लिखना है बच्चों, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीका है, हम डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स को और उस चीज को हम करली ब्रेसेस के अंदर मेंशन करते हैं, ये हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों। तो ये दो तरीके हैं सेट्स को एक्सप्लेन करने के, लिखने के, दर्शाने के। जैसे देखिए मान लीजिए यू क्या है, ए ओ यू आई ई, ये क्या है, ये एक सेट है। कैसे दर्शाया हुआ है, ये कैसे शो किया है, ये अभी जो हमने किया था रोस्टर फॉर्म में उस तरह से इसको लिखा गया है। लेकिन वी क्या है, मान लिया वी एक ऐसा सेट है जिसमें सभी वोवेल्स हैं, ये समझ गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, समुच्चय निर्माण रूप जिसको हम बोलते हैं, उसमें लिखेंगे v इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सीधा हमने यहाँ तो एलिमेंट्स लिख दिए, यहाँ पे सीधा एलिमेंट्स नहीं लिखते, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं और बताते हैं कि क्या चीज आ सकता है सेट में। अब बच्चों हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स, क्या पढ़े थे, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखिए इक्वल सेट्स वो होते हैं टू सेट अगर उनमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं वो, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके देख लीजिए, दोनों सेट सेम है बच्चों, दोनों के एलिमेंट्स आपके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन कौन से इक्वल सेट नहीं होते, आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, एक में तो 1 2 3 4 5 है, दूसरे में ए बी सी डी ई है, तो इनके एलिमेंट्स तो कहीं से कहीं तक सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्वल सेट्स नहीं है। अब सेट इक्वालिटी आपको पता है क्या होती है, सबसेट, सबसेट भी हमने किया था बच्चों। क्या होता है सबसेट, सबसेट होता है, मान लीजिए W is a set that is formed using only the elements of V। W क्या है, सेट है जो कि V के अवयवों से मिलके बना है। तो हम बोल सकते हैं W क्या है, एक V का सबसेट है बच्चों, क्यों, क्योंकि वो V के अवयवों से मिलके बना है। इस तरह से हम सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। इसका सिंबल आपको पता है क्या होता है, देखिए अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये क्या है, जितने भी आपको नीचे सेट दिख रहे हैं ये सेट टी के सब सेट हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम सब सेट को भी सीख सकते हैं। अब आता है सब सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये देख लीजिए कि V एंड W क्या है, सेट हैं, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ W इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V। मतलब अगर W V का सबसेट कब होगा, जब W का हर एक अवयव V का भी अवयव होगा। ये चीज क्लियर है। फिर इसके आधार पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे, अभी जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स इन चीजों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल सेट देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसमें सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। इन पर्टिकुलर डिस्कशन of exercise in set mathematics, a universal set is larger set that contains at least all the element of all the other set। जिन सेट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो उनके सभी अवयव उसमें आ जाते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, तो U क्या है, U एक यूनिवर्सल सेट है। अगर हम जो नीचे आपको T दिख रहा है उस सेट की बात कर रहे हैं, तो क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट आरंट इन T। जो सेट T में नहीं है वो सारे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं इसमें यूनिवर्सल सेट्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ T। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे हमने यहाँ पे टॉपिक्स को रिवाइज किया है, इतना सारा हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। ये सब हमने इसलिए रिवाइज किया, कहीं आपको भूल तो नहीं गई कोई चीज़, या फिर कहीं कोई डाउट ना हो गया हो, इसीलिए मैंने ये दोबारा से रिवाइज किया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स एक बारी आप
बैठ के अच्छे से इनको रिवाइज करो पुराने टॉपिक्स को, ताकि कोई मिसप्लेस ना हो आपका टॉपिक, सब आपको अच्छे से आए, तभी आगे टॉपिक्स करने का कुछ यूज होगा। इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान से करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो स्टूडेंट सबने इसको नोट डाउन किया है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं नए टॉपिक्स की। तो जो नया टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम्स। तो कुछ इस तरह से हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, चलिए। तो जो ये वेन डायग्राम है बच्चों, टॉपिक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेन डायग्राम्स। हिंदी में इसको बोलते हैं वेन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे अब। तो ये बड़ा वाला आपको बॉक्स दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। और जो ये छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है इसको बोल देते हैं सेट ए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है। जैसे कि 1 डिनोट करूंगा मैं कुछ एलिमेंट्स को। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, मैंने अलग अलग जगह यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए जो सेट यू है, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो इसमें कौन से अवयव आएंगे ये चीज आपको देखनी है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे सेट यू में, वो हो जाएंगे स्टूडेंट्स सारे के सारे सेट, चाहे वो सेट ए के एलिमेंट हैं चाहे नहीं हैं। जितने भी हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए में कौन से आएंगे? जो इस सर्कल के अंदर आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ वही तो है सेट ए में। जैसे 3 हो गया, 5, 7, 8, 10, सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे सेट ए में। तो ये वेन डायग्राम होते हैं, इस तरह से हम इनमें एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। इसकी मदद से हम सीखेंगे कि भाई अगर आपको दो सेट्स हैं, ठीक है, उनका अगर यूनियन करना हो तो किस तरह से करेंगे। यूनियन के बारे में हम आगे सीखेंगे, अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। एक और सर्कल हम बना देंगे, ये इनसाइड। ये तो हो गया बच्चों यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया? यू से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ये सेट ए हो गया, और ये जो अंदर वाला सर्कल है ये सेट बी हो गया।
अब एलिमेंट्स में लिखना शुरू करता हूं इनमें। अब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी सेट है उनको कैसे दर्शाते हैं। यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट्स आ गए, ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ गए हैं। अब ए की बात करें तो ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हम देखते हैं। तो ए के अंदर देखिए जो बड़े सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, ये सब एलिमेंट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यूनिवर्सल सेट पता लग गया। अब ए में देखिए जो जो भी एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो सेट बी के ही एलिमेंट्स क्यों ना हो, वो भी हम इसमें लिखेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हो गए, सेट बी के अकेले 2 और 5 हो गए बच्चों। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 और 5 भी तो है सेट बी के एलिमेंट, वो भी हम लिखेंगे। और यूनिवर्सल सेट में तो सभी के सभी अवयव आ जाते हैं, सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन करोगे। ये मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो देख सकते हैं इस तरह से हम वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज जो हमने किया है, आज हमने मेन जो चीज की है, इंपॉर्टेंट चीज, वो है रिवीजन। पिछले टॉपिक्स का रिवीजन किया है और नया टॉपिक हमने शुरू किया है वेन डायग्राम, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वेन आरेख। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगली क्लास आप जरूर अटेंड करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।